विगत 5 वर्षों से सेवा और समर्पण की मिसाल बनी उज्जैनी सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी पंचकोशी यात्रा में पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भरपेट महाप्रसाद सेवा एवं गुरुजी ठंडाई सेवा का आयोजन किया गया। यह सेवा 6 दिनों तक यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों पर प्रदान की जाएगी। दोपहर 1 बजे नागझीरी स्थित स्थानीय MDM सेंटर पर भोजन निर्माण एवं भट्टी पूजन कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्वामी असंगानंद की पवित्र उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक अनिल कालू खेड़ा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल एवं परामर्शदाता जगदीश अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा महाकाल के माल्यार्पण एवं भट्टी पूजा से हुई। इसके बाद समिति के अध्यक्ष ओम अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नौतन चेतनानी, पड़ाव प्रमुख अखिलेश उपाध्याय, विश्वजीत सिंह राठौर, कैलाश, लता अग्रवाल, निरंजन माहेश्वरी, दिलीप लिया, कमल शर्मा एवं रमेश हेडा आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संयोजक घनश्याम पटेल ने किया। समिति संयोजक घनश्याम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 22 से 27 अप्रैल तक यात्रा के सभी प्रमुख पड़ावों पर यह सेवा उपलब्ध रहेगी। ये 5वां वर्ष है जब उज्जैनी सेवा समिति बाबा नागचंद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के सभी पंचकोशी यात्री भाइयों का महाप्रसादी भोजन से उनकी सेवा करने का निर्णय कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। और हम आप सभी के माध्यम से जितने भी पंचकोशी यात्री भाई आ रहे हैं उनको एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी पोटली में भोजन का वजन न लेके आएं। उज्जैन के लोग, उज्जैनी सेवा समिति और सारे उज्जैन की मीडिया, हम सब मिलके उनकी ये सेवा करना चाहते हैं कि भोजन हम उनको कराएंगे। 4 साल का हमारा उनका भी अनुभव होगा कि हम 24 घंटे सभी पड़ाव पे उनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं। और हमारा भोजन, रोटी बनी हुई रहती है घी वाली मशीन की, लौंजी होती है, प्याज होती है, एक मीठा होता है। ये सब इतना शुद्ध सामान होता है कि गर्मी इसको खाने से किसी को दुष्प्रभाव नहीं होता है। गुरुजी ठंडाई के द्वारा उनके सौजन्य से हमको ठंडाई के ड्रम दिए जाते हैं, जो सबसे महंगी ठंडाई है हमारे देश की। उसको हम निःशुल्क दुग्ध संघ के सहयोग से चिल्ड वाटर लेकर के उसी में ठंडा शरबत हम उनको पिलाते हैं। हमारा अनुमान है कि लगभग 40 से 50 हज़ार लोग इस यात्रा में आते हैं। अब उनको 6 दिन तक हम लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जिसकी सुविधा हो उसको हम भोजन कराते हैं। हमारा अलग से कोई बैनर या नहीं होता, लेकिन उज्जैनी सेवा समिति का एक बैनर लगता है और पीली टी-शर्ट जितनी भी पहनी वो सिंबॉलिक है। किसी को भी भोजन की आवश्यकता हो, भोजन संबंधित कोई बात करनी हो, शरबत को लेके कोई किसी को जगह न मिल रही है, तो पीली टी-शर्ट वाले किसी को भी बोलेंगे तो वॉलंटियर हमारे उनको वहाँ तक लेकर के आएंगे। कितने पड़ाव की व्यवस्था रहती है? ये सभी पड़ाव पर रहती है, लेकिन अब से हमने ये किया है 2-3 उप पड़ाव हो जाते हैं। जैसे नलवा एक उप पड़ाव हो जाता है, एक कालियादेव उप पड़ाव हो जाता है, एक सिद्धनाथ उप पड़ाव हो जाता है। मुख्य सभी पड़ाव पे तो हम होते ही हैं। हम इन पड़ावों पे भी कोशिश करते हैं कि नलवा तो करते ही हैं पक्के में। हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि सिद्धनाथ और कालियादेव इन 2 पड़ावों पे भी हम लोग सेवा की व्यवस्था करें और सेवा जरूर करें। कितने लोगों को भेजना है? लोग ये 40 से 50 हज़ार लोग, हम मानते हैं कि लगभग सारे लोग, अधिकांश लोग हमारे यहाँ पे भोजन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उज्जैन के लिए गर्व की बात है कि 200 संस्थाएं इस सेवा में लगी होती है और वो सभी लोग उसी श्रद्धा भाव से हमसे भी शायद पहले से सेवा कर रहे हैं। लेकिन समिति चूंकि अब 30 साल पुरानी है, 200 परिवारों का सदस्यों की संख्या है, तो हम लोग जैसे हर पड़ाव पे, शायद ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा चूँकि आप सब भी उज्जैन के हो, कि हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे देश में ये तो कहीं नहीं होता है कि 40 से 50 हज़ार लोग 44 डिग्री की भीषण गर्मी में जा रहे हैं और कोई समिति उनके पीछे 50 हज़ार लोगों का भोजन बना के आगे पीछे साथ में चल रही है 6 दिनों तक। क्योंकि सब सेवा करते हैं अपने अपने पड़ाव पे, अपने अपने घर के सामने। भोजन बना के हर जगह दे पाना, चूँकि समिति 30 साल पुरानी है, सैकड़ों सदस्य हैं हमारे, और इस बार तो हम जो सेवा कर रहे हैं ये समिति के सदस्य बने हैं जो हर साल हमको सहयोग करेंगे, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से एक दानदाता इसके पीछे नहीं होता है कि वो एक दानदाता दे रहा। तो शासन का कितना सहयोग होता है? शासन का सहयोग रहता है कि शासन हमारी सेवा को स्वीकार करता है, हमको अनुमति की जरूरत पड़ती है, हमको अनुमति मिलती है। और ये पंचकोशी यात्री एकमात्र ऐसे यात्री, आपने देखा होगा कि 50 हज़ार लोग सड़क पर रहते हैं लेकिन रोड जाम नहीं होता, या आधी सड़क खुली करके चलते हैं। हम भी उसी भाव से सेवा करते हैं कि प्रशासन की किसी भी व्यवस्था में बिना कोई हस्तक्षेप करे हम अपना टेंट लगाते हैं, वहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। प्रशासन का अभी तक हमको अलग से कोई सहयोग लगता नहीं है, हमने मांगा नहीं है, पर प्रशासन हमको सब अनुमतियाँ देता है, हमारे लिए यही बहुत है उनका सहयोग।
गेती पे वजह भट्टी पे बांध लिया। हाँ गेती की आदत ज़्यादा है। अभी काहे की भी जरूरत नहीं है। अरे सही बात है। पहले बहुत बांधी हैं? माचिस माचिस अरे इनको सिलेंडर निकाल दो। काम के हाँ आप बांधोगे पंडित हो। पंडित समझ कर लगे आटा वाटा बोले रतलाम के लाओ यार। हाँ ये तो नहीं लाएंगे की बात नहीं कर रहे हाँ वही तो